इस वीडियो में मैं आपको मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान सा ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक है। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे दिया है यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। पहले हम जान लेंगे कि जैसे कि अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। जैसे कि प्लस प्लस करके है तो माइनस लेंगे, अगर माइनस माइनस करके है प्लस लेंगे, अगर माइनस प्लस है तो प्लस लेंगे, अगर माइनस प्लस है तो प्लस। मतलब कि करने का मतलब ये है कि अगर जहाँ पे प्लस प्लस रहेगा तो वहाँ पे माइनस लेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले अगर स्क्वायर दिया है तो इसका स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर, फिर जो स्क्वायर किए हैं तो 2 लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछा है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर इन दोनों में से किसी में अगर माइनस हो तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर प्लस प्लस होगा तो माइनस होगा। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर है दिया है तो इसका स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर दिया है तो 2 घटाएंगे, तो इसको कर दीजिए, कितना आएगा 3 3 9 -2 7, 7 आपका आंसर है। इसी प्रकार अगर पूछ दे यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 दिया है, x के पावर 4 को अगर फैक्टर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ना, x⁻² उल्टे x⁻²। घातांक का नियम है कि जब आधार सेम हो तो अगर उनका आपस में गुणा किया जाए तो घात आपस में जुड़ती हैं। अगर घातांक के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो इस पर कमेंट कीजिएगा, इस पर मैं वीडियो आपको बना दूंगा। ओके, तो यहाँ पे x के पावर स्क्वायर हो गया, तो पहले हम x के स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। स्क्वायर की वो वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, x की स्क्वायर की वैल्यू निकालें या 7 का स्क्वायर, फिर दोबारा इसका स्क्वायर करेंगे तभी ना 4 आएगा। तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, फिर उसमें से 2 घटा देंगे, 7 7 49 -2 बराबर 47। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि x के पावर 4 है तो एक बार स्क्वायर करेंगे, फिर एक बार दोबारा स्क्वायर करेंगे। तो पहले हम इसका स्क्वायर वाला निकालेंगे, स्क्वायर वाला निकालने के बाद फिर उसका दोबारा स्क्वायर कर देंगे तो पावर 4 आ जाएगा। तो ये सूत्र का है 2, यहाँ पे माइनस इसलिए है क्योंकि ये दोनों यहाँ पे प्लस प्लस हैं। अब इसी प्रकार यहाँ पर है x⁵ प्लस 1/x⁵। तो इसको हम x⁵ को फैक्टर में करेंगे, क्या होगा x⁻2 गुणते x⁻3, ये होगा ना। तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए सबसे पहले हम x⁻² की वैल्यू निकालेंगे। x⁻² की वैल्यू निकालने के बाद हम x⁻³ की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे पहले x⁻³ की वैल्यू निकालेंगे, x⁻³ प्लस 1/x⁻³ की वैल्यू ज्ञात करना है। यदि दिया है x प्लस 1/x बराबर 3, तो यहाँ पे q है तो इसका q करेंगे, इसका q करेंगे तो क्या होगा x³ प्लस 1/x³। इसका q करेंगे तो क्या होगा x 3 का q करेंगे, फिर माइनस क्यों किए हैं तो 3 लिखेंगे, फिर जो संख्या है उसको उसमें गुणा कर देंगे। तो ये कितना आएगा 3 3 9 3 27, ये 9 आ जाएगा, ये है 18 आपका आया। यहाँ पे 18 आ गया ना। इसको दोबारा बताता हूँ, जैसे कि अगर वैल्यू दिया है x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है, अगर q की वैल्यू पूछ दिया तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो संख्या रहती है उसका q करते हैं, फिर q की है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे जो संख्या रहती है उसका गुणा करते हैं। और अगर ये दोनों प्लस प्लस हैं तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी अगर माइनस हो या फिर एक कोई प्लस हो
तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, अगर प्लस प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। फिर इसका क्यों किए हैं तो 27 आया है, इसका इस गुणा किए तो 9 आया, 27 में से 9 गया तो 18 आया। तो ये क्यू की वैल्यू आ गई। तो हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि x पावर 5 प्लस 1 के पावर x के पावर 5। तो इसको हम अभी आपको बताएं कि x के पावर 5 को कैसे लिख सकते हैं, x के पावर q गुणते x के पावर 2। तो मतलब कहने का मतलब कि एक बार q की वैल्यू है और स्क्वायर की वैल्यू है, इसको आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसको आपस में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स की स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें स्क्वायर के लिए इसका 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर, फिर जो स्क्वायर किए तो 2 घटाएंगे तो ये कितना आएगा 9 माइनस 2 7 आ गया। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, ये जो है एक्स के पावर 5 की वैल्यू जो निकालना है, एक्स के पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स के पावर 5 की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम एक्स के पावर जो स्क्वायर क्यू है स्क्वायर है इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। फिर गुणा करने के बाद ये जो संख्या रहती है इसको माइनस कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा 18 गुणते 7 माइनस, अब जो संख्या है 3 माइनस कर देंगे। जैसे कि एक्स के पावर क्यू की वैल्यू निकालने हैं, फिर स्क्वायर की वैल्यू निकालने हैं, ये क्यू की वैल्यू है ये स्क्वायर की वैल्यू है। तो अब एक्स के पावर 5 की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर जो संख्या दी है उसको माइनस कर देंगे, ये वही आपका उत्तर है। तब इसको आपस में गुणा करेंगे कितना होगा 8 सत्ते 56 7 5 12 126 माइनस 3, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 123, आपका आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे पूछ देगा कि एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है एक्स, जैसे कि अगर पूछ देगा कि एक्स प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू 3 है तो एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। जैसे यहाँ पे 3 मैं आपको बार बार बता रहा हूँ एक ही पे, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है संख्या, उससे उसे नहीं मतलब 3 चाहे 10 चाहे 12 कुछ भी हो, तो उसके लिए मैं मतलब कि यही रूल अप्लाई होगा, जितना भी रूल है यही सब रूल अप्लाई होगा। तो एक्स के पावर 6 की वैल्यू निकालते हैं। यदि एक्स प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू 3 दिया है तो एक्स के पावर 6 प्लस 1 के पावर 6 की वैल्यू आपसे पूछा है। तो एक्स के पावर 6 को कैसे हम लिख सकते हैं, एक्स के पावर 6 को कैसे लिखेंगे, एक्स के पावर 6 को लिखेंगे ना एक्स के स्क्वायर, फिर इसका क्यू लिखेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। अब या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स के पावर क्यू का स्क्वायर कीजिए। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, ये चाहे इसको लिख कीजिए चाहे इसको लिख कीजिए उत्तर सेम ही आएगा। तो पहले हम यस के पावर क्यू लेकर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगा यस के पावर क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू निकालने है ना, क्यू की वैल्यू कितना है, क्यू की वैल्यू देखिए 18 आया है ना, एक्स के पावर क्यू की वैल्यू निकालने हैं हम लोग तो 18 आया है। तो 18 आया है तो पहले 18 लिखेंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे फिर अब स्क्वायर के लिए मैं आपको फार्मूला बताया था कि स्क्वायर करेंगे फिर स्क्वायर किए हैं तो 2 घटाएंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 322। अब क्यू का हो गया, अब हम स्क्वायर से करके देखेंगे तो स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, स्क्वायर की वैल्यू कितना आया है, स्क्वायर की वैल्यू निकालने हैं 7 निकालने हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 लिख देंगे स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर की वैल्यू 7 लिख देंगे, ठीक है। स्क्वायर की वैल्यू 7 लिखेंगे, फिर एक पावर क्यू है, अभी मैंने आपको बताया है कि क्यू की है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा, क्यू है तो इसके बाद यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर गुणते अब ये संख्या है तो इसको लिखेंगे 7। जैसे कि अब स्क्वायर के लिए पहले स्क्वायर की वैल्यू निकाले हैं ना, तो निकाले हैं तो क्या है
7 आया है। फिर अब इसका क्यू के लिए मैं फार्मूला बताया था, क्यू किए हैं तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, अगर प्लस प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, अगर प्लस माइनस कुछ भी हो तो यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे। तो यहाँ पे क्यू किए हैं तो यहाँ पे 3 लिखे हैं, फिर गुड़ते फिर ये संख्या लिखे हैं 7। अब इसका क्यू करेंगे तो क्या आएगा, 343 होता है। 7 सत्ते 49, सत्ते 343, हाँ सही है सही है। फिर इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 सत्ते, इसको गुणा करेंगे 21 आया। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, आएगा 2 2 322। देखिए अभी लगाए थे इससे क्यू क्यू का स्क्वायर किए हैं तो आया है, फिर इसका स्क्वायर का क्यू किए हैं तो 322 आया है। अगले पे चलते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर पावर 7 आ गया प्लस 1 अपन एक्स के पावर 7 आ गया तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया है एक्स के पावर 7 की वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पे जैसे दिया है, यदि शुरू में दिया था यहाँ पे एक्स प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू 3 दिया है, तो आपको ये निकालना है एक्स के पावर 7 प्लस 1 अपान एक्स पावर 7। यदि x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू 3 दिया है तो आपको इसकी वैल्यू निकालना है। तो x के पावर 7 को हम कैसे लिखेंगे, x के पावर 7 को हम लिखने के लिए सबसे पहले हम x के पावर 7 का फैक्टर करेंगे। x के पावर 7 का फैक्टर क्या होता है, x के पावर 7 को करेंगे तो क्या होगा, x के पावर एक बार 3 होगा और x के पावर एक बार 4 होगा, या फिर इसको लिखेंगे x के पावर 4 लिखेंगे या x के पावर 3 लिखेंगे। जब घातांक के नियम के अनुसार अगर जो है आधार जो है बराबर हो तो उनका अगर आपस में गुणा किया जाए तो घातें आपस में जुड़ती हैं। तो यहाँ पे x के पावर 4 की वैल्यू निकाले हैं। x के पावर 4 की वैल्यू क्या आई थी, x के पावर 4 की वैल्यू क्या आई थी, x के पावर 4 की वैल्यू, चलिए हम लोग दोबारा निकाल लेते हैं x के पावर 4 की वैल्यू। तो पहले हम यहाँ से निकालेंगे x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से x के स्क्वायर की वैल्यू क्या निकालेगा, x के पावर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर किए हैं तो 2 घटा देंगे तो क्या आएगा, 3 3 9 माइनस 2 7 आ गया। अब फिर इस x के पावर 4 की वैल्यू निकालना है, x के पावर 4 की वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, अब एक बार इसका दोबारा स्क्वायर करेंगे तभी ना पावर 4 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तभी ना पावर 4 आएगा। तो स्क्वायर करेंगे फिर माइनस 2, 7 7 49 माइनस 2 तो हो जाएगा 47 आ गया x के पावर 4 की वैल्यू। अब एक बार x के पावर q की वैल्यू मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूँ कैसे निकालते हैं। x के पावर q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x के पावर q की वैल्यू हो जाएगा x के पावर q प्लस 1 के पावर x के पावर q। तो हो जाएगा, पहले हम संख्या लिखेंगे जो दी है, अब इसका q करेंगे, फिर q किए हैं तो 3 लिखेंगे, अब जो संख्या है उससे गुणा कर देंगे। ओके, फिर ये हो जाएगा। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे q निकालना है तो पहले संख्या लिखेंगे, संख्या का q करेंगे, जो संख्या का q करेंगे, फिर माइनस, यहाँ पे अगर प्लस प्लस है तो माइनस लिखेंगे। अब हो गया, फिर इसके बाद 3 ये q है लिखे हैं, फिर इसके बाद ये जो संख्या उसका गुणा किए हैं, 3 3 9 3 27 माइनस 9, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। ये 18 आ गया आपका। अब जो x के पावर 4 इंटू एक्स के पावर 3 बराबर x के पावर 7 आएगा। तो अब इन दोनों का आप आपस में गुणा कर देंगे और ये जो संख्या है इसको माइनस कर देंगे। मतलब जो x के पावर 5 वाली थी, जो विषम वाली श्रेणी चल रही है, उसमें मतलब कि उसका फैक्टर करेंगे, आपस में गुणा करेंगे और जो संख्या जो दी गई है उसको माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, अब ये x के पावर 4 इंटू एक्स के पावर 3, तो मतलब इन दोनों का आपस में गुणा होगा, इन दोनों का आपस में गुणा होगा। 47 गुणते 18, फिर माइनस, अब जो ये दिया है वैल्यू यदि करके इसको माइनस कर देंगे। अब इसको आपस में गुणा कीजिए, कितना आएगा, 7 126, हाथ में लगा 12, फिर 18 चौक 72, 72 12, 72 12 कितना होगा, 72 12 84, 84 माइनस 3, तो इसको करेंगे कितना आएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, 843। ये आपका आंसर है।
इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए या फिर लाइक कीजिए मत, लेकिन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनका भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाए। ठीक है। क्वेश्चन है पहला, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालना है। तो इसके लिए मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि अगर स्क्वायर दिया है, स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो हम इस संख्या का वर्ग करेंगे। अब वर्ग किए हैं, फिर उसको 2 घटा देंगे उसमें से, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर कर निकालेंगे तो क्या होगा, तो पहले वो संख्या लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस, अब स्क्वायर किए तो 2 घटा देंगे, तो ये कितना आएगा, 4 चौक को 16, 16 में से 2 जा 14, तो आपका बी आंसर सही है। यहाँ पे माइनस कहाँ से आया, यहाँ पे प्लस प्लस है तो माइनस लिए हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी अगर माइनस हो तो यहाँ पे हमेशा प्लस ही लेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर प्लस प्लस है तो माइनस लेंगे, बाकी इसके अलावा कुछ भी रहे इन दोनों में उसको हम प्लस ही लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है, x माइनस 1/x बराबर 4 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर की वैल्यू पूछा है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसको हम स्क्वायर करेंगे, माइनस स्क्वायर करने के बाद अभी स्क्वायर है तो 2 घटाएंगे नहीं, यहाँ पे जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है। अगर प्लस प्लस दोनों रहता तो तब यहाँ पे माइनस रहता। तो अभी ये क्या होगा, 4 चौक को 16, 16 धन 2 हो जाएगा 18। ये आपका ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया है, x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे, ये 2 है, 2 का क्यूब करेंगे, माइनस, अब क्यूब किए हैं तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, अब जो संख्या है उसका गुणा करेंगे। अब ये दोनों जो प्लस प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, प्लस प्लस के अलावा कुछ भी रहे तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, प्लस प्लस है तो माइनस लिखेंगे। तो अब 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 2 का क्यूब 8 होगा, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6, घटाएंगे तो कितना आएगा 2। आपका ऑप्शन ही सही है। दिया है चौथा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू 3 दिया है, तो आपको x की पावर 4 की वैल्यू पूछा है। अभी मैंने आपको इसको बताया हूँ शुरू में ही, लेकिन एक बार मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम इस संख्या को लिखेंगे, मतलब x की पावर 4 है तो x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, x की स्क्वायर गुणते x स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसका 2 बार स्क्वायर करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा x के पावर 4 की वैल्यू। तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर, फिर स्क्वायर किए तो 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 3 9, 9 में से 2 या 7। अभी आपका स्क्वायर की वैल्यू आया है। अब एक्स के स्क्वायर का फिर स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस, अब स्क्वायर किए तो 2 घटा देंगे तो ये क्या होगा, 7 7 49 माइनस 2 47। ये आपका आंसर है। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, यदि इतना बराबर 3 दिया तो एक्स की पावर 5 की वैल्यू आपसे पूछा है। तो इसके लिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ, पहले बता चुका हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, तो एक्स के पावर 5 की वैल्यू क्या है, एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 5 है तो इसको करेंगे तो एक्स के पावर 3 गुणते एक्स के पावर 2। तो अब इसके लिए हम एक्स के पावर स्क्वायर की वैल्यू निकालने हैं। दोबारा मैं आपको निकाल दे रहा हूँ एक्स के पावर स्क्वायर की वैल्यू। तो स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स के पावर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर, फिर उसमें से 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। अब क्यू की वैल्यू निकालना है तो क्यू की वैल्यू, अब इसका एक बार क्यू करेंगे, इसका क्यू करेंगे, फिर क्यू 3 यहाँ पे लिखेंगे। अब जो संख्या है 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 9 3 27, 27 में से 9 जा 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले हम अब जो ए स्क्वायर और क्यू है इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे और ये जो संख्या है माइनस कर देंगे। एक्स के पावर 5 में एक्स के पावर स्क्वायर एक्स के पावर क्यू का आपस में गुणा करते हैं, फिर ये जो संख्या है माइनस कर देते हैं। तो क्या होगा, 18 गुणते 7 माइनस 3 कितना होगा, 18 सत्ते 126 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 123।
ये आपका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया है x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है, ये छठवां क्वेश्चन है। x पावर 9 प्लस 1/x पावर 9 की वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले हम q की वैल्यू निकालेंगे। जैसे x की पावर 9 है, इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, x की पावर 3 की पावर 3, तो इसको करेंगे 3 3 का 9 हो जाएगा, गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। तो अब इसके बाद इसका q करेंगे तो क्या होगा, q करेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर q माइनस, अब q की है तो 3 यहाँ पे लिखेंगे और 2 का गुणा करेंगे। अब यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है तो यहाँ पे माइनस लेंगे, तब क्या होगा, ये 8 हो जाएगा। 8 में से 6 जा 2 आएगा। अब ये क्यू है तो दोबारा इसका क्यू करेंगे तो तभी पावर 9 आएगा। तो इसका दोबारा क्यू करेंगे तो क्या होगा, 2 का क्यू करेंगे तो 2 का क्यू माइनस, अब 3 लिखेंगे। अब ये जो संख्या है 2 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस 6 बराबर 2। सातवां सवाल है, अगर x माइनस 1/x बराबर 5 है तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका 5 का क्यू करेंगे। 5 का क्यू माइनस, अब क्यू की है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब ये इसको 5 लिखेंगे तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगर प्लस प्लस रहता तो माइनस हो जाता। तो क्या होगा, 5 पचे 25, 25 पचे 125 माइनस, इसको 15 माइनस कर देंगे, सॉरी प्लस होगा, हाँ प्लस होगा। तब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 140 आएगा। तो आपका बी सही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।